नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूं जो है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। इसमें पर्यावरण शिक्षा का अर्थ आप सीखेंगे, पर्यावरण शिक्षा की आप परिभाषा सीखेंगे, साथ ही पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो आपका नोट्स है ये डीएलएड सेकेंड ईयर के 7वें पेपर पर्यावरण अध्ययन से लिया गया है, लेकिन ये डीएलएड के साथ साथ बीएलएड, बीएड आदि के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग, और जैसे 12th वगैरह में होता है ना पर्यावरण शिक्षण का, तो उसके लिए भी अच्छा है, और बीए वगैरह में भी आता है उसके लिए भी अच्छा है। ये पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हें ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए क्या है मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। पृथ्वी पर रहने वाले मानव को यह ज्ञान कराना कि उसके कृत्यों से ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। विशाल प्राकृतिक संसाधनों के भंडार वाली धरती रिक्त हो चली है। भविष्य की बात तो छोड़िए, वर्तमान पीढ़ी का जीवन भी कठिन हो गया है। इस स्थिति पर नियंत्रण करके भारी विनाश को रोका जा सकता है। अब लोगों को समझना होगा कि पर्यावरण को संतुलित रखना आज की महती आवश्यकता है और इसे उन्हीं को पूरा करना है। पर्यावरण के संदर्भ में यही सूचना प्राप्त करना अथवा उपलब्ध कराना ही पर्यावरणीय शिक्षा है। देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा क्यों दी जाती है आप लोगों को? वो इसलिए दी जाती है कि आप जो भी कृत्य करते हैं, जैसे कि आप लोग पेड़ काट रहे हैं, जैसे आप डीलर हैं, आपने जगह खरीद ली, बहुत सारी जंगल ले लिया, उसमें आपको फैक्ट्री बनानी है, सोसाइटी बनानी है, तो आप पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ों को आप काट रहे हैं तो क्या है, पर्यावरण की क्षति ही तो हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और जब आपकी प्रकृति ही नहीं रहेगी तो प्रकृति के बिना मानव का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। प्रकृति है तो आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ले पा रहे हैं। अगर यही नहीं होगी तो धरती तो नष्ट ही हो जानी है। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोल है, डीजल है, तेल है, बहुत सारी चीजें जो है धरती से निकलती हैं, और फसलें होती हैं ये भी धरती से ही होती हैं, पानी भी धरती से ही आता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका उपयोग भी बढ़ रहा है, उपयोग बहुत बढ़ रहा है, तो ये रिक्त हो रही है। रिक्त का मतलब खाली हो रही है। आप जितना पानी निकालेंगे, आप एक बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, या कोई सामग्री भर के रख दीजिए, आप निकालेंगे, जितना आप निकालेंगे उतनी तो खत्म होगी, लेकिन दोबारा उसको भर देंगे तो फिर से भर जाएगी। उसी तरह से आपकी ये धरती है, आपका ये पर्यावरण है, जितना आप इसको सींचेंगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। अब इसमें बता रहे हैं कि भविष्य की बात छोड़िए, वर्तमान पीढ़ी का जीवन भी कठिन हो गया। आप अपने घर में अच्छे से पानी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन आप राजस्थान चले जाइए जहाँ रेतीली ज़मीन है, या जहाँ भी किसी पहाड़ी इलाके में जहाँ की रेतीली ज़मीन है, पत्थर हैं, वहाँ पानी नहीं निकलता। सोचिए वो लोग कैसे नहाते धोते होंगे, कैसे अपना कार्य करते होंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर आपके पास भरपूर पानी है तो आप उसे बहाएं नहीं, थोड़ा इस्तेमाल करें और बचा के रखें। और यही इसमें बताया जा रहा है। पर्यावरण शिक्षा क्या है, यही सब है। और पर्यावरण को संतुलित कैसे बनाया जाएगा? वृक्षारोपण करें और अपने आसपास साफ सफाई करें, लोगों को सचेत करें, लोगों से कहें कि जो है अगर आप पर्यावरण का दोहन करेंगे, कि पर्यावरण की जो चीज़ें हैं उनमें उनका दोहन करेंगे, गलत तरीके से उन्हें इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बेकार हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। इसी के बारे में जो शिक्षा दी जाती है, यही आपकी पर्यावरण की शिक्षा है। इसीलिए आपको पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण की शिक्षा आपको क्यों दी जाती है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी हवा में रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और प्रदूषित हवा में रहेंगे, प्रदूषित खाना खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, पर्यावरण शिक्षा को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखिए परिभाषित क्या क्या किया है। नेहरू फाउंडेशन ने लिखा है कि पर्यावरण शिक्षा वस्तुतः विश्व समुदाय को पर्यावरण के संबंध में दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे वे पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत होकर उनका हल खोज सकें, साथ ही भविष्य में आने वाली समस्याओं को रोक सकें। पर्यावरणीय समस्याएं अभी मैंने आपको बताई,
आप उन्हें जानें, ये आपको बताने के लिए कि आप जान जाएं, इसके लिए आपको पर्यावरण शिक्षा दी जा रही है। और आप उनके हल खोजें, उपाय खोजें, ताकि भविष्य में आप नहीं रहेंगे, आपके बाल बच्चे रहेंगे, तो आप उस समस्या को रोक सकें। अकॉर्डिंग टू नेहरू फाउंडेशन, environmental education is actually the education given to the world community regarding the environment, so that they can be aware of environmental problems and find solutions for them, as well as the problems that may come in the future। इसके बाद है प्रोफेसर एस के दुबे। ये क्या कहते हैं? प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में तथा पर्यावरण के लिए होती है। यह शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरण से अनुकूलन करना ही नहीं सिखाती, वरन उसे पर्यावरण को अपने अनुकूल बदलने के लिए भी प्रशिक्षित करती है। यह व्यक्ति को पर्यावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करती है। पर्यावरणीय शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरण संबंधी समस्याओं के ज्ञान तथा मूल्यों के विकास द्वारा जीवन के लिए तैयार करती है। पर्यावरण शिक्षा एकीकृत, व्यवहारिक, लचीली, क्रिया आधारित तथा स्थान एवं आवश्यकता अनुकूल होनी चाहिए। Environmental education is the education that is done to the environment, about the environment and for the environment. This education not only teaches the person to adapt to the environment, but also trains him to change the environment according to him. It gives the person the ability to control the environment. Environmental education prepares a person for life by developing knowledge and values of environmental problems. Environmental education should be integrated, practical, flexible, action based and space and need based। अगला है ईवी वेस्ले के अनुसार, पर्यावरण शिक्षा नामक पद विद्यालयी विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। वेस्ले, अकॉर्डिंग टू वेस्ले, द टर्म environmental education refers to school subjects which deal with human relationship। अगली है थॉमसन की। थॉमसन ने क्या कहा है? पर्यावरण शिक्षा का कार्य व्यक्ति का पर्यावरण से उस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना है जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को स्थायी संतोष प्राप्त हो सके। इन द वर्ड्स ऑफ थॉमसन, द फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू हार्मोनाइज द इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी कैन गेट लास्टिंग सेटिस्फैक्शन। अगली है फिनिश नेशनल कमीशन के अनुसार, पर्यावरण शिक्षा पर्यावरणीय संरक्षण के लक्ष्यों को लागू करने का एक ढंग है। यह विज्ञान की एक पृथक शाखा या कोई पृथक अध्ययन विषय नहीं है। इसको जीवन पर्यंत एकीकृत शिक्षा के सिद्धांत के रूप में लागू किया जाना चाहिए। एनवायरनमेंट एजुकेशन इज अ वे ऑफ implementing the goals of environmental protection. Environmental education is not a separate branch of science or subject of study. It should be implemented according to the principle of lifelong integrated education। अगली है NCERT के अनुसार, पर्यावरण शिक्षा मानव का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करना है। यह मानव से एवं उसके वातावरण से संबंधित है। एनवायरनमेंट एजुकेशन स्टडीज द ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ सोशल बीइंग विच इज रिलेटेड टू मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। हिंदी इंग्लिश में मैंने इसलिए पढ़ा है आपके लिए कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो इंग्लिश का लिख सकता है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो हिंदी का लिख सकता है। परिभाषाएं क्या है समझाई नहीं जाती, ये तो अपने माइंड में बिठाया जाता है अच्छे से पढ़ के, और आप लोग इतने योग्य तो हैं ही कि आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं क्या है। अगला है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण का उद्देश्य क्या है शिक्षा का? कोई भी चीज बनाने से पहले, करने से पहले आप उसके उद्देश्य से सोचते हैं कि हमें क्या क्या करना है, हम पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को क्यों दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके, इससे क्या होगा।
तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य यही है, एम्स ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पर्यावरण जागरूकता, इसके अंतर्गत क्या है, संपूर्ण पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास करना। पर्यावरण जागरूकता का मतलब जानते हैं कि लोग सजग रहें, जागरूक रहें, इनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानें, संवेदनशील रहें। और पर्यावरण का ज्ञान, ज्ञान क्या है, किसी चीज के बारे में आपको जानकारी होना। संपूर्ण पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं की आधारभूत समझ प्राप्त करने तथा मनुष्य के उत्तरदायित्व की भूमिका निभाने में सहायक। पर्यावरण का ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा कि संपूर्ण पर्यावरण उससे संबंधित समस्याओं को आप समझ जाएंगे और आपके उसमें उत्तरदायित्व क्या है, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपकी क्या भूमिका होगी, ये आपको समझाने का प्रयास करता है पर्यावरण का ज्ञान। पर्यावरण के लिए अभिवृत्ति, अभिवृत्ति क्या है, आपके मन की दशा, मनोदशा आपकी। पर्यावरण के प्रति चिंता करके सामाजिक दायित्व निभाना तथा उसकी सुरक्षा और उसमें सुधार लाने के लिए किए जा रहे कार्यों में सहयोग देना, यही है अभिवृत्ति। पर्यावरण के लिए आप क्या सोच रहे हैं, पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं और फिर उसको जो भी उसमें दिक्कत है, जैसे आपके आसपास पेड़ नहीं है तो आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, और आपके घर में कचरा है तो उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंक रहे हैं, कूड़ादान में डाल रहे हैं या उसे जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से पर्यावरण सुरक्षा में सुधार लाने की आपका सहयोग करना, आप जो सहयोग करें। पर्यावरण के प्रति कौशल, कौशल क्या होते हैं, किसी चीज के कोई चीज आप सीख जाएं, जैसे आप दौड़ना सीख जाएं तो आपको दौड़ने का कौशल आ गया। दक्षता प्राप्त कर लेना कौशल होता है, किसी चीज को अच्छी तरीके से सीख जाना। आप सिलाई कर रहे हैं, आप टेलर बन जाएं और अच्छे अच्छे कपड़े सिलें तो क्या हो गया, आपको सिलाई का कौशल आ गया, सिलने का कौशल आप सीख गए। ऐसे ही पर्यावरण के प्रति कौशल होता है। पर्यावरणीय समस्याओं के हल को खोजने की कुशलता प्राप्त करने में सहायक। देखिए पर्यावरण की समस्या क्या है, जो भी समस्याएं उनको आप खोज रहे हैं कि ऐसा क्यों है। अगर पानी में जो है कीड़े आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। जैसे कुएं में लोग पहले डीटी डाल देते थे, कीड़े मर जाते थे, फिर थोड़ी 1 या 2 दिन के बाद पानी भरते थे, पानी साफ हो जाता था। तो एक तरीके से क्या है, पर्यावरणीय समस्याएं ही हैं और इन्हें पर्यावरण की समस्या खोजें फिर उसका हल करें, तो ये क्या है, कुशलता प्राप्त हो जाना। अगला है संभागिता, पर्यावरणीय समस्याओं तथा समस्या समाधान की विधियों को निकालने की संभागिता। संभागिता एक तरीके से किसी कार्य को करना, अपना सहयोग देना, खोज निकालना। अगला है मूल्यांकन कुशलता, पर्यावरणीय उपाय तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के पारिस्थितिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यपरक और शैक्षिक घटकों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में सहायक। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। जब आप पर्यावरण के बारे में सारी चीज़ जान जाएंगे, उसके उद्देश्य जान जाएंगे, उसकी शिक्षा जान जाएंगे, अर्थ परिभाषा जान जाएंगे, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, तो आप मूल्यांकन करने की कुशलता स्वतः आप में विकसित हो जाएगी, आप मूल्यांकन स्वतः कर सकेंगे। उपर्युक्त उद्देश्यों के आधार पर ही विश्व के अलग अलग देशों में स्थानीय परिवेश के आधार पर पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे विश्व के जो अलग अलग देश हैं वहाँ के जैसे स्थानीय परिवेश का मतलब होता है स्थानीय रहन सहन, जहाँ पे जैसा वातावरण हो, रहन सहन जैसा हो, वहाँ के लोग जैसे हैं, उनकी प्रकृति जैसी हो, उसी हिसाब से उनको पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य बताए जाते हैं या निर्धारित किए जाते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग तो वैसे ही सारी चीज़ जानते हैं, समझदार लोग हैं। मैं तो बस आपको नोट्स पहुंचाने का काम कर रही हूं कि आप पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ, इसीलिए आप लोग के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर रही हूं। तो अगर आपको लगता है कि मेहनत कर रही हूं, अप्रिशिएट करिए मेरे साथ और पोस्ट को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।